हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है पावर प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर प्लांट की प्रोजेक्ट बेसिस पे परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत अच्छी खासी जॉब है और बहुत दिनों के बाद कोई वैकेंसी निकाली गई है जो टोटली टाटा पावर प्रोजेक्ट को देखती हो। हालांकि टाटा पावर की ऑफिशियल डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट नहीं निकाली गई, लेकिन आपकी जो जॉब लगेगी, आपको जो काम करना पड़ेगा, टोटली टाटा पावर में आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि टाटा पावर प्रोजेक्ट जॉब्स की वैकेंसीज आउट की गई है। बेहतरीन नौकरी, मौका मत छोड़िएगा। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वेरियस पोस्ट पर। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आप अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट कीजिएगा गाइस, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है अगर आप ट्रेड कमेंट करते हैं तो। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिलेगी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जाइए गूगल पे सर्च कीजिए successdilip.com, ये आपको हमारी लोगो मिल जाएगी, देख सकते हैं। और यही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट successdilip.com। यहाँ पर निरंतर आईटीआई की जॉब्स, डिप्लोमा की जॉब्स या फिर बीटेक इंजीनियरिंग की जॉब्स लगातार पब्लिश की जाती है, चाहे वो परमानेंट सरकारी नौकरी हो या फिर परमानेंट प्राइवेट नौकरी हो। प्राइवेट में जिंदल स्टील की तरफ से, हिंडाल्को की तरफ से, टाटा की तरफ से, जीआरएससी की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये सब जॉब्स में मौका मत छोड़िएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहीं पर आईटीआई की देखो तो सीएसआईआर की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी है। आईटीआई ट्रेड्समैन मेट की नई भर्ती निकल चुकी है। तो ये सब जॉब्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सारी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लाइक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, पूरी इंस्ट्रक्शंस, एज लिमिट, सैलरी प्रोसेस सारी आपको यहीं पर मिला करेगी। तो अभी जो रिक्रूटमेंट है टाटा पावर प्रोजेक्ट की, यहीं पर वैकेंसीज आएगी गाइस, तो मौका मत छोड़िएगा। जाइए विजिट करें successdilip.com और फॉर्म अप्लाई करें। कंपनी देख लो। कंपनी मैंने बताया आपको कि डायरेक्टली टाटा पावर की ऑफिशियल से वैकेंसी नहीं निकाली गई है, लेकिन जो वैकेंसी निकाली गई है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से टेलीजेंस पावर। ये टेलीजेंस पावर जो है वो जितने भी गवर्नमेंट की पावर प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इसका टेंडर लेती है, इसका प्रोजेक्ट लेती है और काम खुद ही यही करवाता है। तो यही डिपार्टमेंट से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी निकाली गई है। एक बार मैं आपको टेंडर दिखा देता हूँ। ये सारे कंपनी से अभी जो रिक्रूटमेंट है वो टाटा पावर से निकाली गई। यही नहीं, हिंडाल्को यहाँ पर भी दिख मिल जाएगी, अडाली मिल जाएगी, पावर ग्रिड मिल जाएगी, एलएनटी हो गया, सेल पावर, सेल जो स्टील प्लांट नहीं है, सेल पावर होता है एक, तो सेल पावर की प्रोजेक्ट को भी देखती है, यहाँ तक कि एनटीपीसी की भी प्रोजेक्ट लेती है। तो ये सारी कंपनी की डिटेल आप दे सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वेबसाइट का। भेल की भी देखती है पावर प्रोजेक्ट को। ओपीटीसीएल जो है यानी कि उड़ीसा पावर आपको ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसकी भी चेक करती है। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लेकिन अधिकतर जो पोस्ट होती है टाटा पावर में, और अभी जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी जॉब आपको टाटा पावर में ही लगेगी। होपफुली कंपनी आपने समझ लिया। अब चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। नोटिफिकेशन डायरेक्टली निकाली गई है टेलीजेंस पावर कॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये पावर कॉम प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट है, ना ही कोई एचआर की तरफ से रिलीज की गई है, डायरेक्टली कंपनी की तरफ से निकाली गई है। वडोदरा गुजरात इसका जो है वो ऑफिशियल ऑफिस है। कोई भी कंपनी लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करते हैं कि हाँ ऑफिशियल है, तो कैसे पता चलेगा कि ऑफिशियल है? तो लिंक्डइन का इसको आपको देख सकते हैं वेरिफिकेशन मार्क्स मिलता है। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल है ना, तो आपको ऑफिशियल मार्क्स जो ब्लू टिक बोलते हैं एक प्रकार की, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो उसी प्रकार से लिंक्डइन का ऑफिशियल मार्क्स आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। मैं टोटली प्रोसेस बताऊंगा, एक समरी लाऊंगा लिंक्डइन के ऊपर कि कैसे आप बिलीव कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एचआर को कैसे आप अपना मेल सेंड कर सकते हैं। इस पर आएगी वीडियो, उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए, यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, हम इसी को कवर करने वाले हैं। जो कि आईटीआई का स्टूडेंट है यहाँ पर और डिप्लोमा का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। यही वैकेंसी है, मात्र एक दिन पहले निकाली गई है। इमीडिएट हायरिंग, ज्वाइन आवर डायनेमिक टीम एज एक्सपीरियंस ऑपरेशंस वेरियस सबस्टेशंस इंजीनियर, वही जेई इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की पोस्ट पर
वैकेंसी निकाली गई। जॉब लोकेशंस आपका मध्य प्रदेश होगा, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कहीं पर भी हो सकती है। एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन सबस्टेंस ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, क्या मायने रखता है इसमें? अप्रेंटिसशिप वाले तो झंडा गाड़ दोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये कंपनी है, वी आर हायरिंग, ज्वाइन आवर बेस्ट टीम। जो पोस्ट मैंने बताई सब स्टेशन इंजीनियर की वैकेंसीज है और टेक्नीशियन की पोस्ट पर निकाली गई है। क्वालिफिकेशंस ध्यान रखना इसमें, देखिए जो सब स्टेशन इंजीनियर है इसमें बी बेटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग जो बी बेटेक इंजीनियरिंग है बिल्कुल एलिजिबल है। एक चीज़ का यही चीज़ में ध्यान रखें, अगर मैंने नहीं बताया तो टेंशन ना लें, बीटेक कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड 3 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये मैंडेटरी है। तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी तो है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर बीटेक के कैंडिडेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप उतना ज़्यादा आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा, बट आपको एक्सपीरियंस कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल आप लेकर जाओ, आपको जॉब आसानी से मिलेगी। आप फ्रेशर मत जाएँ, क्योंकि फ्रेशर वालों के लिए यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। कभी-कभार ही वैकेंसी निकलती है इस कंपनी से फ्रेशर की। बाकी बात, ज़रूर अप्लाई करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा करके भी आपने बीटेक किया वो भी एलिजिबल है। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन में आईटीआई और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? ओनली इलेक्ट्रिशियंस कैंडिडेट। जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल, और अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा ट्रेड वालों को मौका इसमें नहीं मिला है, लाइक क्योंकि पावर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। तो आईटीआई डिप्लोमा टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस वाले और बीटेक वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, पैकेज, पैकेज बहुत अच्छी खासी पैकेज मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो कि लगभग लगभग 4.5 से 5.5 लाख का पैकेज आपको प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग बेसिस पे। तो मान सकते हो कि 35 से 40 हज़ार आपको सैलरी आराम से मिल जाएगी। तो उसके लिए टेंशन ना लेना होगा आपको, लेकिन एक्सपीरियंस के ऊपर सैलरी रहेगी। ये नहीं आप 1 साल का अप्रेंटिस लेकर जाओगे, 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर जाओगे, बोलोगे मुझे 30,000 35,000 सैलरी चाहिए, तो नो डाउट आपको सैलरी कम मिलेगी। बशर्ते अगर आप अप्रेंटिसशिप आपने पीजीसीएल एनटीपीसी भेल से किया है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। बस इतना करें तो प्राइ गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करने का यही फ़ायदा है, प्राइवेट में जॉब आसानी से मिल जाती है। आपको यहाँ पर भी रिज्यूमे भेजनी है, रिज्यूम career@intelligenceindia.com, और यहीं पर आपको भेजनी है। अप्लाई ना हो तो अप्लाई आपको कहीं करना नहीं है, बट आपको रिज्यूमे यहीं भेजनी है। लोकेशन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मेघालय, कहीं पर भी हो सकता है। तो समझा दिया टोटली डिटेल वाइज कि आपको यहाँ पर भी रिज्यूमे ही भेजनी है। तो 2 अपडेट आपको लिंक्डइन की आज मिली है, दोनों ही बवाल अपडेट है। एक आपका थर्मल पावर प्लांट से निकाली गई है, ये आपका पावर प्लांट से है, दोनों बिजली विभाग से ही है। एक मान लो टाटा पावर में आपकी जॉब लगेगी। ये जो रिक्रूटमेंट है टोटली टाटा पावर प्रोजेक्ट अभी चल रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस पावरकॉम डॉट लिमिटेड जो ये डायरेक्टली ये टाटा पावर मान सकते हो सब्सिडरी जैसा डिपार्टमेंट मान के चलता है। यानी जो भी जॉब्स होती है अधिकतर यहीं पे या फिर हिंडाल्को में आपको रखा जाएगा, नहीं तो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशंस में अलग से हायरिंग चलती है। पहले अप्लाई तो करो, अप्लाई करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग आपको जॉब्स मिलेगी। 18 से 30 साल के कैंडिडेट बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और जैसा इंटरव्यू जाएगा वैसी जॉब्स मिलेगी आपको। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।